हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पादपों में पोषण। पादप का मतलब होता है पौधे, तो पादपों में पोषण का मतलब है पेड़ पौधों में किस तरीके से पोषण चलता है, कैसे वो वृद्धि करते हैं, कैसे बढ़ते हैं, कहाँ से उसको पोषण मिलता है, खाना कहाँ से मिलता है। पोषण का सिंपल सा मीनिंग है भोजन। तो आप क्लास 6th में पढ़ चुके हैं कि भोजन कहाँ से मिलता है हमें। तो हमारे भोजन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो सारे आपने पढ़े हुए हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सारे के सारे हमारे भोजन में पोषक तत्व होते हैं, तो इन्हें हम पोषक कहते हैं, पोषक तत्व। तो वैसे ही पोषक जो हैं पौधों को भी चाहिए होते हैं, तो वो कहाँ से मिलते हैं उसके बारे में यहाँ पर इस चैप्टर में हमने पढ़ना है। तो पौधे जो हैं आप जानते ही हैं कि पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। हम तो भोजन पौधों से या जंतुओं से प्राप्त करते हैं, लेकिन पौधे जो हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो पौधे जो हैं या तो खुद भोजन बनाते हैं या फिर दूसरे पौधों पर जीवित रहते हैं, कुछ जंतुओं पर भी रहते हैं। तो ज़्यादातर पौधे जो हैं वो खुद भोजन बनाते हैं, और वो कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत जानते हैं कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं वो, और उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो सूरज की रोशनी लेते हैं पौधे, हरे पत्ते जो हैं उसमें उनका भोजन बनता है। उसके लिए जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की जरूरत पड़ती है। तो अपना भोजन खुद बनाते हैं। इस तरह के सजीवों को फिर स्वपोषी जीव कहते हैं। इस तरह के जो पौधे होते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। तो यहाँ पर स्वपोषण क्या है वो भी आ गया यहाँ से यहाँ तक ये। तो इसमें कहा गया है कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। अगर पोषण पूछा जाए तो यहाँ से यहाँ तक कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। और पोषण में स्वपोषण क्या है, तो यहाँ से इसके बाद आगे से यहाँ से पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाती है। तो वो विधि जिसमें भोजन खुद बनाते हैं जीव, उसे स्वपोषण कहते हैं। तो ज्यादातर पौधे स्वपोषी होते हैं, वो खुद अपना भोजन बनाते हैं। और इसी तरह से कुछ पौधे जो हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। तो हम लोग जो हैं वो विषमपोषी हैं, क्योंकि हम अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। हम दूसरे जीवों से या दूसरे पादपों से, पौधों से भोजन लेते हैं। हम दाल खाते हैं वो पौधों से आती है, सब्जी खाते हैं पौधों से आती है, या अगर मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, दूध खाते हैं, लेते हैं, तो वो जंतुओं से आता है। तो ये सारा पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हो। तो वो विषमपोषी जीव कहलाते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि पौधों में ये भोजन बनता कैसे है। वो स्वपोषी हैं तो खुद कैसे बनाते हैं भोजन। तो यहाँ पर ये आ गया पॉइंट कि पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। तो खाना बनाने की जो फैक्ट्री है पौधों में वो क्या है, वो है ये पत्तियां। तो पत्तियों में बनता है भोजन। तो उसके लिए उनको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, तो उसमें यहाँ पर आ रहा है कि मृदा में, मिट्टी में जो उपस्थित हैं जल, खनिज, वो जड़ अवशोषित करती है। जड़ जो है नीचे मिट्टी से, जड़ भी बोलते हैं, मूल भी बोलते हैं, वो मिट्टी से पानी और खनिज लेती है। जो हम खाद डालते हैं उसमें खनिज मिलते हैं उसको, और साथ में जल है तो उसको वो खींचती है। और पौधे की पत्ती में सूक्ष्म रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसमें से वो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेते हैं। तो क्या क्या चीजें चाहिए, जल चाहिए, खनिज चाहिए जो मिट्टी में से मिल रहे हैं, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और उसके बाद वो अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन उसके लिए एक और चीज चाहिए जो है यहाँ पर क्लोरोफिल। ये हरे रंग का वर्णक होता है, हरा रंग होता है ये पत्तियों में होता है, तभी पत्तियां हरी नजर आती हैं। और एक चीज चाहिए, सूर्य का प्रकाश। तो धूप में इसलिए पौधों को रखते हैं, धूप में अच्छे इसलिए पौधे खिलते हैं क्योंकि सूर्य के प्रकाश के बिना इनके अंदर ये प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। तो पेड़ पौधे जो हैं उनकी हरी पत्तियां जो हैं उसमें छोटे छोटे छिद्र हैं, छेद हैं, जिन्हें हम कहते हैं रंध्र। यह लिखा है रंध्र। और उन रंध्रों में
खाना बनता है वहां से हवा जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, और पत्तियों में जड़ों से आता है खनिज और जल। खनिज और जल आया पत्तियों से, उसके बाद जड़ों से, उसके बाद पत्तियों में है हरे रंग का वर्णक जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, और छोटे छोटे छेद जो है वहां से आया कार्बन डाइऑक्साइड, और इन सब को मिलाकर बना जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को, उससे उसका भोजन बनता है। तो भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण में पौधों की पत्तियां खाना बना रही हैं, उनको हम उसकी खाद्य फैक्ट्रियां कह सकते हैं। और बनता कैसे है, तो उसमें ये अभिक्रिया होती है, ये जो अभिक्रिया यहाँ पर दी है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिला, सूर्य का प्रकाश मिला, क्लोरोफिल मिला, इन दोनों की उपस्थिति में पौधों की पत्तियों में बनता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये उसका भोजन है, पौधों को ऊर्जा इससे मिलती है, और ऑक्सीजन जो है ये उन्हीं रंध्रों से, उन्हीं छोटे छोटे जो छेद हैं उनसे वातावरण में वापस चली जाती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो वातावरण से, और ऑक्सीजन देते हैं जो हमारे लिए जीवनदायिनी है। तो इस तरह से ये प्रकाश संश्लेषण चलता है। तो आपको अगर आता है क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो उसके लिए आपने ये सारा लिखना है यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण जो के बारे में, यहाँ से यहाँ तक जो है, इसको आप थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं कि पौधे की पत्तियां जो हैं वो सूर्य के प्रकाश में की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर तथा मृदा से, मिट्टी से जल एवं खनिज लेकर भोजन बनाती हैं, और इस पूरे विधि को, पूरे प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसके बाद आप उसमें ये भी डाल सकते हैं कि कैसे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देख भी सकते हैं कि पत्तियों के अंदर वो रंध्र होते कहाँ हैं। तो ये पौधे की पत्ती की कोशिका दिखाइए, कोशिका इस तरह की नजर आती है ये, और कोशिका में कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, वो सारा यहाँ पर दिखाए हुए हैं। बीच में जो खाली जगह दिखाई है वो रंध्र है यहाँ पर। तो ये छोटे छोटे छेद होते हैं जहाँ से ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और हवा में फिर जब भोजन बन जाता है इसका तो ऑक्सीजन छोड़ता है। इसके बाद आगे प्रकाश संश्लेषण में ये आप चित्र भी बना सकते हैं, ये वाला। तो इसमें आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सूर्य से ऊर्जा मिल रही है, सूर्य का प्रकाश, हवा से ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, पत्तियों में क्लोरोफिल है, ये लिखा है यहाँ पर, मिट्टी से जड़ें जो है वो खनिज एवं जल ले रहे हैं। तो ये चित्र से ही अगर इसको आप ध्यान रखते हैं तो इसी से आप पूरा समझ जाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, और यहीं से आप प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा बना पाएंगे कि जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज लेती हैं, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, सूर्य से प्रकाश मिलता है, और हवा से पत्तियों में जो रंध्र हैं वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो, और उससे उनका भोजन बनता है। इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और फिर वापस ऑक्सीजन पत्तियों से निकलती है। तो इस तरह से ये प्रकाश संश्लेषण का पूरा प्रक्रिया है, पूरी ये चलती है। इसके बाद एक एक्टिविटी दी है यहाँ पर आपको, क्रियाकलाप, कि क्लोरोफिल जो है वो कैसे चेक करें, क्लोरोफिल से भोजन बनता है। तो इस प्रक्रिया को हम जब स्कूल में मिलेंगे तब उसके बाद करेंगे। यहाँ पर आयोडीन की जरूरत पड़ेगी, आयोडीन से हम चेक करेंगे इसको, क्लोरोफिल है कि नहीं है। यहाँ पर आपको विभिन्न रंगों की पत्तियां भी दी हैं, तो अलग अलग रंग की हैं, लेकिन उसमें देख रहे हैं हरा भाग कुछ ना कुछ है, वही भोजन बनाने के काम आता है। अगर हरा भाग नहीं है किसी पौधे में तो वो भोजन अपने आप नहीं बना पाएगा। तो ये हुआ स्वपोषी। उसके बाद कुछ अन्य विधियां भी हैं पादपों में, अभी हम शॉर्ट में ही कर रहे हैं इस चैप्टर को, अच्छे से हम फिर क्लास में जब मिलेंगे तब करेंगे। तो यहाँ पर पोषण की अन्य विधियां हम देखते हैं कि कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, तो उस तरह की प्रणाली को बोलते हैं विषम पोषी प्रणाली। तो कुछ कौन कौन से पौधे हैं ऐसे जो खुद नहीं भोजन बनाते, तो उसके बारे में यहाँ पर हमने देखना है।
तो आपने ये देखो यहाँ पर चित्र दिया कि कुछ पेड़ों पर ऐसी बेल लगी होती हैं, पीले पीले से रंग की होती हैं ये बेलें। तो ये बेल अपना भोजन खुद नहीं बना पा रही है। जो बेलें यहाँ पर नजर आ रही हैं इसका नाम है अमर बेल। तो ये जो है बेल, ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाती है। यह जिस पेड़ पर लिपटी है उसने जो भोजन बनाया है उसको चूसती हैं, उससे अपना पोषण ग्रहण करती हैं। तो अपना खुद क्यों नहीं बना पा रही है? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं है, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो इस तरह से जब ये दूसरों पर निर्भर हैं, दूसरों के पोषण से अपना पोषण प्राप्त कर रहे हैं, तो इस तरह के पादपों को कहते हैं परपोषी। तो अमरबेल भी ऐसी परपोषी है, इन्हें परजीवी भी कहते हैं। दूसरे जीवों के पर जिंदा रहते हैं तो इसलिए इन्हें परजीवी भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है सोचने लायक कि क्या हम एवं अन्य जंतु भी परजीवी हैं? ये भी परजीवी हैं? तो हाँ, हम बोल सकते हैं कि हम भी परजीवी हैं, क्योंकि हम भी दूसरों पर जिंदा रहते हैं, खुद नहीं अपना भोजन बनाते हैं। तो परजीवी है तो आपको क्वेश्चन आएगा कि एक परजीवी का नाम लिखो, तो आप अमर बेल लिख सकते हैं। इस तरह की बेल जो है ये परजीवी है। उसके बाद परजीवी के ही कुछ उदाहरण ये भी हैं। एक इस तरह के भी पौधे होते हैं, जैसे ये है यहाँ पर, इसका नाम है घटपर्णी पिचर पादप। इसमें क्या होता है कि पौधा जो है ये हरे रंग का तो है, तो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से भी बना पाता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे पत्ते होते हैं, घड़े जैसी इसकी आकृति होती है, तो इसलिए इसको घट यानी कि घड़े जैसा घटपर्णी कहते हैं। इंग्लिश में इसका नाम है पिचर पादप, पिचर प्लांट। तो इसमें ये जो है, इसके अंदर यहाँ पर अंदर एक द्रव होता है और ऊपर से इसमें एक ढक्कन होता है, ये खुला रहता है। इस पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो हैं वो इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, इसका रस चूसने के लिए इसके अंदर जाते हैं, और जैसे ही इसके अंदर जाते हैं ये ढक्कन यहाँ से बंद कर देता है, और वो जो कीड़े मकोड़े इसके अंदर गिरे हैं वो जो अंदर द्रव है वो उसमें घुल जाते हैं, और वहां से ये पोषण प्राप्त करता है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि ये कीड़े मकोड़ों को भी खाता है, उससे भी भोजन प्राप्त करता है। तो ये भी एक तरह का परजीवी है। तो इस तरह के भी पौधे होते हैं जो जंतुओं को खाते हैं। तो छोटे छोटे कीटों को ये घटपर्णी खाता है। उसके बाद कुछ पादप होते हैं मृतजीवी। मृतजीवी, मृत मतलब मरे हुए, तो मरे हुए जीवों को जो खाते हैं वो मृतजीवी कहलाते हैं। तो मृतजीवी का एक उदाहरण यहाँ पर ये है कवक, या जिसे हम मशरूम कहते हैं। तो आपने ये खाया ही होगा, देखा ही होगा। तो ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकता, लेकिन ये आपने देखा होगा कि कहाँ उगते हैं, तो जहाँ पर सड़ी गली मिट्टी होती है, जहाँ पर मरे हुए हिस्से हैं किसी पौधे के, तो उसके ऊपर उगता है ये, तो इसलिए इसे मृतजीवी कहते हैं। इसी तरह से आपने कभी पुरानी ब्रेड देखना, जब वो खराब हो जाती है तो उसमें इस तरह के छोटे छोटे कवक उग जाती है, तो ये मृतजीवी हैं। तो ये भी एक प्रकार के पौधे हैं मशरूम, और ये डबल रोटी पे जो फफूंद जम जाती है ये मृतजीवी में आते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर है, इसमें हमने यही देखा कि पौधों को पोषण कहाँ कहाँ से मिलता है। तो पौधे जो हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद दूसरे टाइप के देखे जिसमें जो परजीवी हैं दूसरे जीवों पर जिंदा रहते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, जैसे अमरबेल, और कीटों को खाने वाले जैसे घटपर्णी, पिचर पादप। और उसके बाद मृतजीवी में भी देखा जैसे मशरूम, कवक, और ब्रेड में जो फफूंद लगती है वो। उसके बाद है कि मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। पौधों में जो भोजन बन रहा है उसमें खनिज और जल आ रहे हैं मिट्टी से, तो मिट्टी में ये खनिज बार बार कहाँ से आते हैं जो पोषक तत्व हैं। तो उसके लिए हमें उसमें उर्वरक या खाद डालनी पड़ती है। तो गोबर की खाद हो गई, या फिर जो हम बाजार से खरीदते हैं खाद जिसे हम उर्वरक कहते हैं, रासायनिक खाद, वो डालनी पड़ती है। उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं।
तो इनको डालना पड़ता है। अगर ये खाद नहीं डालेंगे किसी पौधे को मिट्टी में तो वो पौधा अच्छे से नहीं उग पाएगा, वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा। तो इस तरह से ये पुनः पूर्ति होती है। हवा में भी नाइट्रोजन होती है, उस नाइट्रोजन को वहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं पौधे, लेकिन उसके लिए पौधों को मिट्टी में नाइट्रोजन चाहिए। तो मिट्टी में नाइट्रोजन जो है हवा से लाने के लिए राइजोबियम जीवाणु होते हैं, ये मिट्टी में होते हैं, ये हवा की नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाते हैं और मिट्टी से फिर वो पौधे उसको लेते हैं, तो वहाँ से ये आ सकती है। तो इस तरह से ये पौधे जो हैं अपना पोषण करते हैं। आपने क्या क्या सीखा यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको देखने के बाद फिर यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, तो अभी जितना मैंने समझाया है उसके हिसाब से और अपनी बुक में आप देखकर इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढना, और ढूंढने के बाद उनको आपने नोट करके उसकी फ़ोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पर शेयर करनी है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आज ही नहीं कर लेने हैं, इनको आप 1-2 दिन में पूरा करके धीरे धीरे आज जितने किए उतने आपने आज फ़ोटो क्लिक करके आज ही भेज देनी है। जितनी आप कल करेंगे वो कल करना। इस तरीके से 2-3 दिनों के अंदर आपने इसके जितने क्वेश्चंस कर पाओ उतने क्वेश्चंस के आंसर्स फ़ोटो क्लिक करके भेजने हैं। चाहे तो आप इनमें से जो बुक में करने वाले हैं वो आप बुक में ही करके उस वहीं से आप फ़ोटो भेज सकते हैं। उसके बाद फिर इसके आंसर्स हम पूरे अच्छे से करेंगे, उस वक्त फिर आप उनको अच्छे से लिख लेना। तो जब तक आप खुद कर सकते हैं इनको खुद कीजिए, और उसके बाद फिर जो प्रॉब्लम रह जाएंगी उसको हम नेक्स्ट वीडियो जब मैं आपके लिए बनाऊंगा उसमें हम कर लेंगे। थैंक यू, इतना ही आज के लिए, बाकी फिर हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।